नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी के 3 नए नियोजित शहरों के बारे में, जो है आगरा, बरेली और प्रयागराज। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करेंगे आगरा की, तो आपको पता है यहाँ पर क्या है, ताजमहल है। तो ये जो है अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। बरेली की बात करेंगे तो औद्योगिक और व्यावसायिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और हम बात करेंगे हमारे प्यारे प्रयागराज की, तो ये धार्मिक और शैक्षणिक तौर से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, धार्मिक और शैक्षणिक, इन्हीं को नए यूपी के प्लांट सिटी बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि इसकी योजना का नाम क्या है। इसकी जो योजना है वो है मुख्यमंत्री शहरी विस्तार नवीन नगर प्रोत्साहन योजना, जो कि 2023 की योजना है। इसमें प्लांट सिटी के बारे में बात की गई है। ठीक, आगरा, बरेली और प्रयागराज। इससे क्या होगा, हम नोएडा से लखनऊ तक की कनेक्टिविटी के माध्यम से इस क्षेत्र में और ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि नियोजित शहर होते क्या हैं। देखिए, इसमें क्या होगा, जो आवासीय जोन होगा वो अलग होगा, औद्योगिक जोन अलग होगा, बुनियादी ढांचा मतलब हॉस्पिटल्स, स्कूल, इनका अलग जोन होगा। देखें, आवासीय जोन अलग होगा, ये आप इस तरीके से आप आवासीय जोन देख सकते हैं। व्यवसायिक जोन, जहां पे व्यापार और बाजार के संबंधित क्षेत्र होंगे, वो आपको अलग दिखेंगे। स्कूल अगर आप देखेंगे, स्कूल, हॉस्पिटल्स, पार्क, ये सब अलग मिलेगा। और साथ में औद्योगिक जोन जो होगा वो आपका अलग होगा। इसको हम बोलते हैं प्लांट सिटी। हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें जो शहर देखने को मिलते हैं वो प्लांट सिटी के रूप में देखने को मिलते थे। भारत की पहली प्लांट सिटी की बात करें तो वो चंडीगढ़ है। ठीक, जो कि फ्रेंच आर्किटेक्चर ला कार्बूजिए ने उसको आर्किटेक्ट किया था। ठीक, अब चलिए बात करेंगे इसके वित्तीय आधार के बारे में। इसमें टोटल 3500 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन की बात हुई है, लेकिन शुरुआती में 355 से ज्यादा, अभी 355 प्लस करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसकी और बात करें वित्तीय सहायता के बारे में, तो 50% तक की वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा 20 वर्षों तक दी जाएगी। देखें, यूपी अपने शहरों को बहुत ही प्लान तरीके से आगे बढ़ रहा है। वो ट्रैक 1 और ट्रैक 2 दोनों तरीके से आगे बढ़ रहा है। ट्रैक 1 की बात करें तो ट्रैक 1 में हम प्लान सिटी देख रहे हैं, ट्रैक 2 में हम स्मार्ट सिटीज देख रहे हैं। हमें पता है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत काम कर रही है, स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक, जिसमें यूपी के 10 शहर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी स्मार्ट सिटी में हमारी जो राज्य सरकार है उसने भी 7 शहर और खुद से ही जोड़े हैं। ठीक, तो हम बात करेंगे, देखिए अगर नियोजित शहर की बात करेंगे तो वो शून्य से निर्माण होता है, पूरे प्लान तरीके से होगा। आवासीय जोन अलग होगा, औद्योगिक जोन अलग होगा, व्यवसायिक जोन अलग होगा, और बुनियादी ढांचे, अस्पताल, हॉस्पिटल्स की अलग अलग हमें व्यवस्था देखने को मिलेगा। ठीक, अलग अलग उनके जोन अलग अलग होते हैं, इस तरीके से उनको जोन में डिवाइड किया जाता है। ये जो होता है वो मास्टर प्लान आधारित होता है। 3 नए शहर कौन कौन से, आगरा, बरेली और प्रयागराज। फिर हम बात करेंगे योजना के बारे में, तो मुख्यमंत्री शहरी विस्तार नवीन नगर प्रोत्साहन योजना, जो कि 2023 में शुरू हुई थी। स्मार्ट सिटी मिशन की मैंने आपको बात कर दी। ठीक है, देखें यूपी में बात करें, कुल 17 स्मार्ट सिटी देखने को मिलती है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित 10, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 7। बजटीय आवंटन की बात करें तो 1750 करोड़ का बजटीय आवंटन 2020 से 2025 तक हमें देखने को मिला। और अगर हम प्लान सिटी की बात करें तो वो 3500 करोड़ की योजना है, जिसमें अभी शुरुआती तौर पे 355 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। ठीक है, अब देखें हम बात करेंगे स्मार्ट सिटी। तो इसमें देखिए मेन जो बात थी वो प्लान सिटी की थी, लेकिन स्मार्ट सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो यूपी गवर्नमेंट ने खुद से अपनी प्लान सिटी डिक्लेयर की है, जो स्टेट गवर्नमेंट की है, दोनों पे बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे राज्य पोषित जो स्टेट गवर्नमेंट की जो स्मार्ट सिटीज है उनके बारे में, तो ये आपको जरूर याद रखने, ये आपके प्रीलिम्स में भी आ सकता है, जरूर याद रखने। देखें मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, अयोध्या और गोरखपुर, ये जो है ये स्टेट गवर्नमेंट ने इनको लिस्ट किया है। अब हम बात करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन कौन सी है। सहारनपुर,
ऊपर तो शुरू करेंगे, मुरादाबाद, अलीगढ़, बरेली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी, प्रयागराज और वाराणसी। ठीक, तो ये हमने क्या किया, यूपी ने जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्मार्ट सिटीज के लिस्ट है वो बता दिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसके तहत जो यूपी में 10 शहर है उनके नाम बता दिए। ठीक, अब हम बात करेंगे कि स्मार्ट सिटी के 6 स्तंभ के बारे में। ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ लिविंग का बात होती है, ई गवर्नेंस की बात होती है जिसमें कि वाईफाई, ऑनलाइन, ये सब, क्योंकि हम स्मार्ट शहर की बात करेंगे तो स्मार्ट होम भी होगा उसमें। ठीक है, फिर हम बात करेंगे संस्कृति और जीवन शैली की बात होती है इसमें न्यू एज ट्रांसपोर्ट की बात होती है जिसमें हम मेट्रो और इन सब की बात करते हैं। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है और साथ में जल, स्वास्थ्य और इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी जो बात होती है वो हम स्मार्ट सिटीज में देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि इन सब का मतलब क्या होता है, ये क्यों हमें चाहिए। देखिए, किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होता है, कनेक्टिविटी आती है, कनेक्टिविटी से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। 2047 तक हमारे विकसित भारत का सपना और 2029 तक यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना साकार होगा, क्योंकि हमें अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ध्यान देने की बहुत जरूरत है। इस वजह से हम इस तरीके की योजनाएं देखते हैं जो कि हमारे यूपी के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। ये हमने क्या किया, पूरी प्लान सिटी बताई और साथ में आपको स्मार्ट सिटी भी बता दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।